नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य बंधु भारत। आज बात करेंगे उस सुरीली शाम की, जिसने भारतीय लोक संगीत की आत्मा को एक बार फिर से जीवंत कर दिया। लखनऊ में 6 दिसंबर को एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक उत्सव की शुरुआत हुई, जहां पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी के नेतृत्व में सोन चिरैया के 15 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर के कलाकार एक मंच पर एकत्र हुए। सोन चिरैया सिर्फ एक संस्था नहीं, बल्कि भारतीय लोक परंपरा की आत्मा को संरक्षित करने का एक संकल्प है। पिछले 15 वर्षों में यह मंच उन अनगिनत गुमनाम कलाकारों की पहचान बन चुका है, जो अपनी कला को इस देश की धड़कन मानते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत मालिनी अवस्थी जी के करिश्माई शब्दों और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण के साथ हुई। देश के कई राज्यों के कलाकारों ने अपनी अपनी लोक विधाओं से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ढोलक की थाप, मृदंग की गूंज, पायल की झंकार और लोक स्वर की निर्झरणी से पूरे सभागार को लोक रस से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का हर पल यह संदेश दे रहा था कि भारतीय संस्कृति केवल संरक्षित होने की वस्तु नहीं, बल्कि जीने की परंपरा है, जिसमें संगीत, साहित्य, लोक कलाएं आज भी पूरी गरिमा और गौरव के साथ प्रवाहित होती हैं। 15 साल का यह सफर लोक कला की मिट्टी की खुशबू, कलाकारों का समर्पण और मालिनी जी की धरोहर को बचाने की चाह, इन सब का सुंदर संगम है। मालिनी अवस्थी जी ने अपने संबोधन में कहा, लोक ही भारत की आत्मा है। हम जितना अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, उतना ही हमारा देश मजबूत होगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। बहुत बहुत आभार। ये मेरी सोच थी कि मैं कलाकार हूँ, मैं स्वयं गाती हूँ, देश विदेश में जाती हूँ, और जो मेरे नज़र से पूरे देश के लोक कला का जो रंग है, मुझे लगता था कि ये एक ऐसा मंच हो जिसमें मैं इसकी भूमिका निभाऊं, लोगों को बुलाऊं, लोगों को दिखाऊं, बताते हुए कौन कहाँ से आया है। और सोन चिरैया इसी सोच से स्थापना हुई संस्था की, और देशज का ये 5वां अंश है। लेकिन हर बार लखनऊ का इतनी ठंड में भी बहुत हमेशा प्यार मिलता है, और मैं इसी तरह से लोगों का प्यार मिलता रहे, सबसे बड़ा प्रोत्साहन है। तो हम लोग ढूंढ ढूंढ कर नगीने देश के कलाकारों के लाते रहेंगे। नहीं, देखिए, देश को जानना है, अपने समाज को जानना है, तो लोक कला को समझना होगा, अपने कलाकारों को सम्मान देना होगा। देश को समझ ही नहीं सकते जब तक अपने कलाकारों को नहीं जानेंगे। इसी सोच के साथ ही मैंने ये कार्य किया है। और देखिए, दीप से दीप जलते हैं। जब सोचा था, शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि कैसे होगा और कैसे लोग आएंगे। 300 कलाकार आएंगे, उनका रुकना ठहरना, हर बार लोगों का भीड़ जुटाना, सुंदरता से मंच को सजाना, ये आसान नहीं है। लेकिन संकल्प हो तो फिर वैसे ही उसमें विश्वास रखने वाले साथी मिल जाते हैं। और मंच हर साल सजता रहे, कलाकार आते रहे, आप लोगों का आशीर्वाद रहे, हम कलाकारों को बुलाते रहे। लखनऊ जी जिस परिश्रम के साथ, जिस आस्था और निष्ठा के साथ ये कार्यक्रम कर रही हैं, इस सबके लिए अनुकरणीय है। भारतीय संस्कृति, भारतीय लोक कलाओं के लिए स्वयं वो कलाकार हैं और कलाकारों के दर्द को समझते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूर दराज से भी सब उनके प्रेम में, उनकी प्रेरणा से सब आते हैं यहाँ। और मैं तो इसकी साक्षी हूँ। कितने वर्ष हो गए सोन चिरैया को बने, और मैं प्राय हर कार्यक्रम में कई बार बाहर भी जाना हुआ, लेकिन उनके प्रेम के कारण वो वापस लौटा लेती हैं, और बहुत अच्छा चल रहा है। और इस तरह से लोक संस्कृति का जो एक प्रचार प्रसार हो रहा है, लोगों की आस्था जग रही लोक संस्कृति के प्रति, इसमें इनका बहुत योगदान है। भगवान से प्रार्थना है कि इसी संकल्प के साथ, इसी प्रेरणा के साथ निरंतर सबको, नई पीढ़ी को जो दिशा मिल रही है, नई पीढ़ी आकृष्ट हो रही है। बीच में लोक के प्रति लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे थे, लेकिन इस तरह के कार्यक्रमों से लोग आकर्षित हो रहे हैं। हमारे बच्चे अब पूछते हैं कि लोकगीत कौन सा लोकगीत है, किसकी धुन क्या है, और ये नृत्य कैसा है, क्या जनजातियों के क्या है।
आज जिज्ञासा जो नई पीढ़ी में जगी है वो इस तरह के कार्यक्रमों से जगी है। इसको जितना प्रचार हो सके उसको करना चाहिए। बहुत शानदार रहा और हर वर्ष की तरह ऐसा लगता है कि नई बहार लेके देश आ जाता है और इतना लोकप्रिय कार्यक्रम है। आप देखिए कि लोग कितना आनंद उठा रहे हैं और हमारे देश की अलग अलग छटा जो देखने को मिलती है, इतना रिच हमारी संस्कृति है और मालिनी जी उसको इतने अच्छे से उसकी एक संवाहक के रूप में देशज कार्यक्रम का आयोजन करती है और वो बिल्कुल बहुत उनको शुभकामना, ईश्वर उनको और शक्ति दे कि हमारे देश की लोक कला के प्रचार प्रसार के लिए वो हमेशा ऐसा कार्य करते रहे। मिश्रा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा हुआ। हर जगह की संस्कृति हम लोग को देखने को मिली। पंजाब का डांस बहुत अच्छा था, गिद्दा बहुत ही अच्छा लगा और तमिलनाडु सब जगह के प्रांत के बहुत ही अच्छा लगा डांस वगैरह सब। मालिनी जी के बारे में क्या? माली जी की बात क्या कहे, वो अनमोल हीरा है हम लोग के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗਿੱਧਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਫੋਕ ਡਾਂਸਸ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਟੂ ਲਖਨਊ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਵੇਂ ਇਵੈਂਟਸ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਥਦੇ ਰਹੋ। थैंक यू सो मच। मेरा नाम शिल्पा है, मैं यहाँ लखनऊ नगर निगम में जोनल ऑफिसर हूँ और ये प्रोग्राम की तैयारी हमें कल से पता थी कि है। आई वॉज सो हैप्पी और इससे जो हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो हमें पता चलता है। मैम ने तो मतलब शी इज़ आउटस्टैंडिंग। मेरे पास शब्द नहीं है एक कलाकार को इस रूप में देखने का। मतलब पूरे इन्होंने माहौल जमा दिया। उसके लिए मैं अपने जोन में मेरे हो रहा है तो उसके लिए तो मैम रियली हैप्पी कि यहाँ का संचालन साफ़ सफाई की जिम्मेदारी मेरी थी तो उसके लिए मैं मैम की भी आभारी हूँ। तो उसके लिए थैंक यू सो मच और मैं चाहूँगी कि ऐसे प्रोग्राम्स और होते रहे। मैं संचिता मिश्रा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक नगर निगम लखनऊ से। हमारे लखनऊ को प्रसिद्ध करने में, लखनऊ को प्रख्यात भूमिका देने में इस देशज प्रोग्राम को बहुत बड़ा रोल है। देशज प्रोग्राम सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, सांस्कृतिक पूरा संग्रह है जो कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाता है। ये पूरे भारतवर्ष को इकट्ठा करते हुए एक रूप में, इतना सुंदर रूप में, सौंदर्य रूप में देश को दिखाना है कि हमारी भूमिकाएं देश विदेश में पहुँचें। हमारे सारे कल्चरल एक्टिविटी से लेकर सांस्कृतिक आयोजन ऐसे होते रहे लखनऊ में तो हमारे लिए बहुत शोभा बढ़ेगी। मैं बालकृष्ण शर्मा, फोक सिंगर हूँ ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से। और मालिनी दी के इस कार्यक्रम में देशज पूरे देश में देश की संपूर्ण संस्कृति का झलक यहाँ दिखाई पड़ी। मिजोरम, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड और भी जितने भी लोक संगीत है, लोक संगीत हमारी जीवन की एक ऐसी विधा है जो दुश्मन को भी एक दूसरे से मिलाती है। नहीं, इसमें देखो मेन तो तेयम केरल से जो कला आया हुआ उसके बारे में बता देता हूँ मैं। बाकी तो कई स्टेट का है। तेयम एक्चुअली एक अनुष्ठान कला है। कला बहुत से, कला एक भौतिक एंटरटेनमेंट है कला, लेकिन ये एक आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक है, देवी ईश्वर तुम जोड़ेगा तो आत्मा से जुड़ जाता है ये कला। दूसरे के टेम्पररी, एक तात्कालिक है, टेम्पररी एक एंटरटेनमेंट है, इसमें वो नहीं है। ये क्षेत्र कला है। क्षेत्र कला मतलब है इसमें एक देवी का शक्ति आज जो हुआ उसमें नहीं होगा। मंदिर में ये एक भगवान का रूप लेके वो डांस करता है, लेकिन भगवान हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये है उसमें फर्क है। दूसरे में हमारा उधर का केरला से एक आजार है। आप लोग का मूवी भी देखता है, सब कुछ देखता है। ऐसा वाला है हमारा पारंपर भी ऐसा वाला रेडी करता है। तो ये रेडी करने का है ना 2 आवर तो टाइम चाहिए आपको, मेकअप सब कुछ डालने का, रेडी होने का।
बहुत गाय का कार्यक्रम हम 2-3 सालों से देखते आ रहे हैं। मालिनी जी अरेंज करवा रही हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है और सबसे बड़ी बात है निशुल्क इतने बड़े बड़े आर्टिस्टों को हमको सुनने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, हमारे पूरे देश के कल्चर को जानने का मौका मिलता है। तो मालिनी जी ने बहुत अच्छा काम कर रही हैं लखनऊ में और हम लोग बहुत खुश हैं। लोक कलाओं जो लोकगीत हो रहा है ना, उसके तो हम लोग फैन हैं और ये हम और कहीं नहीं पाएंगे। जो यहाँ हमें मिल रहा है, हम लोग बिल्कुल मंत्रमुग्ध हैं। आप बता दें, स्पीचलेस हो जाते हैं। जी का देशज का 5वां संस्करण है और हम लोग पहले से आ रहे हैं और हमें लगता है ये 5वें तक हर बार और अच्छा होता जा रहा है और अच्छा है और मतलब इसका और ज्यादा इंतजार करते हैं हम लोग। और इसका मतलब जो कलाकार आते हैं, जो प्रस्तुति होती है वो अद्भुत है। आई हूँ और मेरी गुरु माँ का कार्यक्रम है और मैं हर बार इस कार्यक्रम में ज़रूर उपस्थित होती हूँ। जो आनंद की वर्षा होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और गुरु माँ तो वैसे भी हम लोग के लिए बहुत आदरणीय हैं और उनके लिए भी मेरे पास कोई शब्द नहीं है और मेरा बहुत सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर गुरु माँ की वजह से ही मिल पाता है। Yeah, first of all, my name is Zungsan Razote and we are here to perform Chero dance. Tonight also we are performing Chero dance. So Chero dance is most dance in Mizoram. We used to dance while in a big festival that's called Chapchakut. So in a meantime also we had a great what you call also about this Chero dance. So we are from Mizoram and we are Solbuk cultural troupe. इस तरह के प्रोग्रामों की बहुत अभाव है और मालिनी ने ये जो प्रोग्राम शुरू करा है, इसकी वजह से सब में ये लोक कला का एक जो अभाव था वो बहुत लोगों में एक देखने का उत्सुकता बढ़ रही है। लोग इस तरह के प्रोग्राम्स देखना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी इसको एंजॉय कर रहे हैं। ਸੀਗਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਫੋਕ ਨਾਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਭੰਗੜਾ ਗਿੱਧਾ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਹੜੀ, ਹਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੰਡੀ ਸਭ ਨਾਲ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਖਨਊ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਟੀਮ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਕੁਲਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਜ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਲਖਨਊ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਮਾਲਿਨੀ ਅਵਸਥੀ ਜੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।